कृष्ण नाम आनंदम, सुख के धाम प्रभु नाम आनंदम, सुख के धाम प्रभु नाम आनंदम, हृदय विराजे प्रभु नाम आनंदम, हृदय विराजे प्रभु नाम आनंदम, सुख के धाम प्रभु नाम आनंदम, हृदय विराजे प्रभु नाम आनंदम, सुख के धाम प्रभु नाम आनंदम, नाम आनंदम, नाम नाम आनंदम, जपो सुबह शाम प्रभु नाम आनंदम, जपो सुबह शाम प्रभु नाम आनंदम, शिव आनंदम, शिव नाम आनंदम, शिव आनंदम, शिव नाम आनंदम, नीलकंठ श्रीधारणम आनंदम, शिव आनंदम, शिव नाम आनंदम, नीलकंठ शशिधारणम आनंदम, शिव आनंदम, शिव नाम आनंदम, नीलकंठ शशिधारणम आनंदम, प्रभु त्रिलोचन अभिराम आनंदम, प्रभु त्रिलोचन आराम आनंदम, अति पावन काशी धाम आनंदम, प्रभु त्रिलोचन अभिराम आनंदम, अति पावन काशी धाम आनंदम, शिव आनंदम, शिव नाम आनंदम, नीलकंठ शशिधारणम आनंदम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हरिशरण। भगवान शिव को छोड़कर गोस्वामी जी कहते हैं और किससे याचना की जाए। क्यों? भगवान शिव दीनों पर दया करने वाले हैं, दीन दयालु, भक्तों का कष्ट हरने वाले हैं और सब प्रकार से समर्थ ईश्वर हैं। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष की ज्वाला प्रकट भई और सब देवता राक्षस जल उठे, तब भगवान शंकर ने जो उनका प्रणय है दीनों पर दया, दीनों की रक्षा, अपने प्रणय की रक्षा के लिए, अपने प्रणय की रक्षा करते हुए तुरंत उस विष को, उस हलाहल विष को पी गए। बड़ा दारुण दानव था त्रिपुरासुर। 3 लोकों को, संपूर्ण जगत को बहुत दुख देता था। एक ही बाण से मार डाले। भगवान शिव बड़ा भारी धनुष चलाते हैं, एक बाण से मार डाले। जैसे भगवान राम ने कहा ना, सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उभरे प्राण। एक ही बाण मारूंगा, मानो दूसरे की आवश्यकता नहीं है।
भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को एक ही बाण से मारा। और फिर उदार कितने हैं भगवान शिव। अरे जिस परम गति को संत महात्मा वेद और सब पुराण महान मुनियों के लिए भी दुर्लभ बताते हैं, वो परम पद, वो परम गति भगवान सदाशिव काशी में मरने पर समान भाव से सबको दे देते हैं। तो हे पार्वती पति भगवान शिव बड़े सुजान हैं, सेवा करने से सहज प्राप्त होते हैं। ऐसे कि कल्प वृक्ष के समान मुँह मांगा फल देने वाले उदार कामदेव के शत्रु कृपा निधान। वो स्वामी जी कहते हैं हमें तो प्रभु के चरणों में प्रेम दीजिए, मुझे भगवत प्रेम का दान करिए हे भगवान शिव। भगवान शिव की अनंत अपार अगाध महिमा है और भगवान शिव के 12 नामों का, ज्योतिर्लिंगों का उच्चारण जीव को समस्त पापों से मुक्त करके सर्व सिद्धियों के फल को देने वाला होता है। सौराष्ट्र सोमनाथम जय, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन, उज्जैन नाम महाकालम, ओंकारी परमेश्वरम, केदारम हेमवत पृष्ठे, डाकिन्याम शंकरम, वाराणस्याम च विश्वेशम, त्र्यंबकम गौतमी तटे, वैद्यनाथम चिताभूमो, नागेशम दारुकावने, सेतुबंधे च रामेशम, घुष्मेशम तु शिवालय, द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत्, सर्व पापैर्विनिर्मुक्तः सर्व सिद्धि फलम लभेत्। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय। गौरांग महाप्रभु, गौरांग देव का नाम पड़ा बचपन में, नाम तो पड़ा विश्वम्भर, पर राशि का नाम कहाँ कोई पुकारता है। लोग निमाई निमाई कहने लगे और उनकी बाल लीलाएं, क्योंकि अलौकिक है ना, अलौकिक बालक है। एक दिन घर से निकलकर बाहर रास्ते में एकांत में खेल रहे थे। शरीर पर बहुत आभूषण था, कई स्वर्ण के भी थे। इतने में ही उधर से कोई एक चोर आ निकला। अब निमाई को आभूषण पहने देखा, एकांत में खेलते देखा, मन में बुरा भाव उत्पन्न हो गया। इनको पीठ पर चढ़ाकर एकांत स्थान की ओर भागने लगा। पर वही जैसे ही निमाई का स्पर्श, चैतन्य देव का स्पर्श उस चोर को हुआ, उसकी तो विचित्र दशा हो गई। अपने कुकर्म पर उसको रह रह के पश्चाताप होने लगा। निमाई का एक पैर तो उसके कंधे के नीचे लटक रहा था, कमल की तरह कोमल चरण। उस कोमल चरण को देख देख कर उसका हृदय भर आया। फिर उसने मुड़कर ऊपर कंधे पे बिठा लिया था ना, तो निमाई के कमल के समान खिले हुए श्रीमुख को ध्यानपूर्वक देखा। तो जो पीठ पर निमाई चढ़े थे हंस रहे थे। उनके मुख की ऐसी विलक्षण आकृति देखकर तो पानी पानी हो गया। अरे ये तो जगत का उद्धार करने वाले हैं। और सबसे पहले ये पापी उनका कृपा पात्र बन गया। मैया देख रही है, निमाई को दिखती नहीं, तो फिर बड़ी चिंता होती है। उधर पंडित जी ढूंढते ढूंढते गंगा जी के तट तक पहुंच गए, कुछ पता नहीं। शची देवी माता पगली की तरह इधर उधर मोहल्लों में, घरों में। स्त्रियां कहती हैं बड़ा चंचल है,
घर में रहना तो मानो सीखा नहीं। तुम चिंता मत करो, कहीं खेल रहा होगा, मिल जाएगा, हम सब चलती हैं। पर धैर्य कहाँ है मैया को? विश्व रूप अलग ही ढूंढ रहे हैं। और उधर चोर की चित्तवृत्ति शुद्ध होने से उसका भाव बदल गया। वही उसका चोरी का अंतिम दिन था। उसने धीरे से लाकर निमाई को उसके द्वार पर उतार दिया। समाचार मिला सबको, सब जगह तो मोहल्ला मोहल्ला ढूंढ रहे, निमाई घर में खेल रहा है। क्या प्रसन्नता, क्या आनंद हुआ। हंस रहा है। मैया ने तो गोद में लेके हृदय से लगा लिया। विश्वरूप ने भी बड़ा पुचकारा और सब स्त्रियां मिलके फिर गाने लगी, हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद। अच्छा, माता शची देवी की सौभाग्य की सराहना कौन कर सकता है? अब निमाई के समान संतान हो जो संसार को सुख शांति प्रदान करे। मैया को तो कुछ भी पता ना पड़े बालक कैसा है। सब बातें इसकी दिव्य हैं, सब चेष्टाएं इसकी अलौकिक हैं। देखने में बालक है, अच्छे अच्छे समझदार भी इसको सरलता से नहीं समझ पाते। मैया को लगता है कभी कभी कोई छद्म वेश बना के कोई महापुरुष या देवता तो मेरे घर नहीं खेल रहा है। फिर मैया वात्सल्य में सब भूल जाती। एक दिन मैया देखी घर में बड़े जोरों का प्रकाश हो रहा है। उस प्रकाश में बहुत से तेजपूर्ण दिव्य दिव्य पुरुष निमाई की पूजा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। पहले तो मैया को देख के भय हुआ, जल्दी घर के भीतर गई और देखती है निमाई सुखपूर्वक सो रहे हैं। तो अपने पतिदेव पंडित जगन्नाथ मिश्र से ये बात उन्होंने की। मिश्रा जी ने कहा कि भैया हम तो पहले ही जानते थे ये बालक कोई साधारण पुरुष नहीं है। और एक दिन तो आंगन में ध्वजा, ब्रज, कुश, कमल शुभ चिन्ह से चिन्हित हो गए, छोटे छोटे चरण कमल। आश्चर्य हुआ मैया को। पतिदेव को भी बुला के दिखाया, ये देखो चरणों के चिन्ह। इस भाग्यवान दंपति ने चरणों की धूल मस्तक पर चढ़ा ली। पंडित जी कहते मालूम पड़ता है घर में बाल गोपाल ठाकुर शरीर आंगन में घूमते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। क्यों? चरण चिन्ह तो प्रभु के हैं। बड़े विद्वान थे। और जन्म के समय ही नाना जी ने कह दिया था ये तो संसार का बहुत कल्याण होगा इससे, इसके द्वारा। एक दिन पंडित जी ने, पिताजी ने निमाई से कहा बेटा भीतर से पुस्तक ले आओ। हंसते हंसते भीतर गए। पैरों में नूपुर की ध्वनि होती जा रही है मन मन। पंडित जी ने पूछा शची देवी से, निमाई को तुमने नूपुर पहना दिए क्या? माता ने कहा नहीं तो, नूपुर तो मैंने नहीं पहना है। क्यों? पैरों में कुंडलों के सिवाय कुछ नहीं है। वो काले काले कंडे से बांध दिए, कड़ूले होते। वो सब समझ गए। मानो चंचल बहुत है, पर निमाई की अलौकिक लीलाएं, सभी बातें रह रहे कि मैया को एकांत में स्मरण होती है, अपने भाग्य की खुद ही सराहना करती है। एक दिन तो अपनी दरिद्रावस्था का स्मरण हुआ मैया को। मैया अधीर हो गई, मूर्छित होकर गिर गई। आसपास की सब आ गई सखी सहेलियाँ, मैया को पंखा कर रही हैं। निमाई घबरा गए।
होश उड़ गए मैया को ऐसे देख के। पूछते हैं और स्त्रियों से माता किस प्रकार अच्छी हो सकेंगी। किसी ने कहा यदि 2 ताजी नारिकेल लाओ, उनका जल इनको पिला दिया जाए, अभी अच्छी हो जाए। दौड़े दौड़े बाहर गए और थोड़ी देर में 2 बड़े बड़े ताजा नारिकेल ले आए। फोड़ा, जल निकाला, मैया के मुंह में डाला, धीरे धीरे होश में आ गई। और जब पूरी ठीक हो गई मैया तो मैया से लिपट कर निमाई खूब रोए। रोते रोते बोले, मैया न जाने तुझे क्या हो जाता है, क्या मैं तुझे इतना तंग करता हूँ। अब कभी ये सब नहीं करूँगा। वो अपनी ही बात लेकर मैया से बड़े जोर जोर से एक दिन निमाई रोने लगे। बार बार समझा रहे लोग, पुचकार रहे, मानते नहीं। मैया ने पूछा अंत में, तू क्या चाहता है, इतना क्यों रो रहा है, मुझे सब बात बता दे, तू जो कहेगा वही चीज़ तुझे ला के दूंगी। तो रोते रोते कहते हैं, कि जगदीश और हिरण्य पंडित के घर जो आज ठाकुर जी का भोग बना है, उसे ही लेकर हम चुप होंगे। बोलिए श्री चैतन्य देव की जय। लीला ये सबको आश्चर्य हो गया। अब किसको साहस है किसी के घर चले जाएं? पूजा हुई नहीं और जो भोग बना है वो अभी चाहिए। और सब एक दूसरे का देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। निमाई क्यों चुप हो, फूट फूट के रो रहे हैं। मैया ने बहुत समझाया, बेटा पूजा के लिए वस्तु बनी है, भगवान का भोग नहीं लगता तब तक कोई नहीं खाता। पूजा हो जाने दे, मैं जाकर उनके घर से ला दूंगी। क्योंकि बिना पूजा किए जो बच्चे मिठाई खा लेते हैं उनके कान पक जाते हैं। तो रो मत, तेरे सब साथी फिर तेरी हंसी करेंगे, तेरे कान पक जाएंगे, फिर कहेंगे ये निमाई कैसा रोने वाला है, सब हंसेंगे। पर कुछ असर नहीं हुआ मैया की बात से निमाई पर, बराबर रोते रहे। इतना रोए भैया, उन ब्राह्मणों से जाकर किसी ने बात कह दी। और दोनों वैष्णव ब्राह्मण पड़ोसी थे पंडित जी के, और मिश्र जी से बड़ा प्रेम मानते थे, घर पे आया जाया करते। पर उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि निमाई को ये कैसे पता चला कि आज हमारे घर ठाकुर जी के लिए जो नैवेद्य तैयार हुआ है, क्या तैयार हुआ है। कुछ भी हो, बड़ी प्रसन्नता से भोग लेकर आ गए जो बना था। अमनिया थोड़ा सा खा लिए पर शांत हो गए। मैया को लगा मेरे बालक पे कुछ भूत पिशाच का असर तो नहीं। तो देवताओं के नाम पे कुछ द्रव्य दक्षिणा उठाकर रख दिया कि देवियों की पूजा करेंगे, देवताओं की करेंगे, मनोती मान लिया, न जाने क्या क्या, बच्चे की मंगल कामना हो, तरह तरह के उपाय। धीरे धीरे अवस्था 5 वर्ष के लगभग हुई। और कुछ अक्षर का भी ज्ञान होना चाहिए, पिताजी ने सोचा। लिखने के लिए हाथ में पट्टी और खड़िया दे दी। भला इनको क्या पढ़ना था, ये तो सब कुछ पढ़े पढ़ाए ही आए थे। तो पिताजी को दिखाने के लिए कभी पट्टी पे कुछ उल्टी सीधी लकीरें खींच देते। वैसे पढ़ते कुछ नहीं थे, खड़िया लेके शरीर में मल लेते, लंबे लंबे माथे पर उस पर तिलक लगा लेते और अपनी माँ से कहते, अम्मा देख घर में एक परम वैष्णव आया है, कुछ भिक्षा देगी। मैया इनके तिलक को देखकर हंस पड़ती, गोद में उठा के लाड़ लड़ाती। मैया कहती, देख बेटा इतना उपद्रव नहीं करते, कुछ पढ़ना लिखना भी चाहिए, बड़ा हो रहा है तू। तेरे बराबर के ब्राह्मण के बालक पोथी पढ़ लेते हैं, तू दिन भर इधर उधर खेलता है, तेरे पीछे मेरा भी कितना काम नहीं होता। बात तो सुन लेते। निमाई मुस्कुरा देते। खा पी कर मैया के हाथ से जल्दी बालकों में खेलने भाग जाते।
और सब बालकों को लेकर उनको नाचना सिखाते। 3-3, 4-4 बालक मिलकर हाथ पकड़ पकड़ कर नाचते, घूमते घूमते, कभी चक्कर आने से गिर जाते, कभी ऊपर हाथ उठा उठा कर हरि बोल खूब नाचते। और सब बालक भैया इनके साथ हरि बोल की ध्वनि, और बड़ी उच्च ध्वनि, बालक तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते। अब तो रस बरसने लगा। रास्ते में चलने वाले भी ऐसे खेल देखकर खड़े हो जाते, घंटों इनकी लीला देखते रहते हैं। कोई विद्वान पंडित भी निकलते, निमाई को इस तरह से निमग्न नाचते देखकर अपनी पुस्तकी विद्या पर बड़ी लज्जा आती। उनका जी चाहता सब कुछ छोड़ छाड़ कर इन बच्चों के साथ ही नृत्य करने लगे। मानो खेल में भी बालकों को कुछ न कुछ विलक्षण शिक्षा देते रहते। पिताजी पढ़ाना चाहते, ये पढ़ने से भागते। अच्छा, अवस्था और बढ़ने लगी ना, जैसे जैसे चंचलता भी वैसे ही वैसे बढ़ने लगी, घटी नहीं। कहाँ तो बड़े भाई विश्वरूप हैं, कभी चंचलता रही नहीं, परम शांत। पर निमाई तो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, चंचलता बढ़ती जा रही है। आनंद ही आनंद। बाल भाव भी कितना मनोहर है। जब साधारण बालकों को ही इतना परम आनंद और उल्लास भर जा रहा है, इनकी दिव्य लीलाओं का क्या कहना था। वो बालकों के भी जीवन में धीरे धीरे प्रकाश होने लगा। निमाई अलौकिक बालक थे, उनकी लीलाएं बड़ी मधुर थी। साधारण बालकों की भांति होने पर भी बहुत अलौकिक थी। एक दिन मैया ने देखा निमाई बिल्कुल नंगा है। इधर उधर से चीरें उठाकर लपेट ली, सारा शरीर धूल में लपेट लिया, और एक घूरे पर घर के बाहर जहाँ कूड़ा करकट फेंक देते, कचरा, जो अशुद्ध हांडियां हैं उस पर बैठे। उस हांडी की जो कालिक है उसको लेके मुंह पर, माथे पे काली काली लंबी लंबी रेखाएं खींच रहे हैं, जगह जगह काली बिंदी लगा ले रहे। और 2 फूटी हांडी ले लेके आपस में कुछ बजा बजा के उसको गा रहे हैं ताल दे के। अब तो भैया कहाँ स्वर्ण जैसा श्रीअंग, भस्म लग गई, काली काली इतनी बिंदियां, जो उधर से निकलता भाई अद्भुत स्वांग दिखता, खड़े ही हो जाता है। पर निमाई अपने राग में मस्त है, दिन दुनिया का कुछ पता नहीं। किसी ने मैया से कहा, मैया दौड़ी दौड़ी आई, 2-4 मीठी मीठी बातें कहकर डांटने लगी, और तू अब बहुत शैतानी करने लगा है। भला ब्राह्मण के बेटे को ऐसे अपवित्र स्थान में बैठना चाहिए। निमाई कहते हैं, अम्मा स्थान का क्या अपवित्र हो, क्या पवित्र, स्थान तो एक जैसा है। हाँ, जो स्थान हरि सेवा पूजा से हीन हो वहां नहीं बैठना चाहिए। इन हांडियों में तो सबने भगवान का प्रसाद बनाया है, फिर ये हांडियां अपवित्र कैसे हुई। मैया ने डांटा, तू बहुत ज्ञान मत छांट, जल्दी से उठ स्नान कर। पर वो कब उठने वाले थे, डटे रहे। पुराना राग था उसी को अलाप रहे। मैया देखते उठते ही नहीं किसी तरह। जाकर हाथ पकड़ा, उठा लाई, घर में स्नान कराया, स्वयं स्नान किया। और कभी तो किसी कुत्ते के बच्चे को ही पकड़ लाते, दूध भात खिलाने लगते, दिन भर उसको बांध के रखते। मैया भगा देती तो खूब रोते। कभी पक्षियों को पकड़ने के लिए दौड़ना है, कभी गाय के छोटे बच्चे के साथ खेलना है।
धीरे धीरे न जाने क्या क्या बातें करते सबसे, और बेरोक टोक सबके घर में घुस जाते। स्त्रियों के घर जाती तो वो कहती, तू बाहर अपने अपने सखाओं के संग इतना नाचता है, कभी हमारे घर में नाच तो दे, तुझे मिठाई दो। तो निमाई कहते, पहले मिठाई दे दे तब नाचेंगे। वो लड्डू पेड़े जो भी होते दे देती, कुछ तो उसी समय वो मुंह में भर लेते, बचे हुए हाथ में ले लेते, ऐसा ना हो कि नाच लूं और ना मिले हो। तो पहले मुंह में ठूंस लो, नाचना है मुंह का क्या काम, और जितना बचा है सब हाथ में भर लो जितना आ सके, और फिर दोनों हाथ ऊपर उठा उठा कर खूब नाचते, और घर घर में जाकर खूब नाचते, और खाने के लिए खूब माल पाते। स्त्रियां बहुत लाड़ लड़ाती, बड़ा प्यार करती इनसे। कभी कोई केला दे देती, कोई मेवा देती, कोई मिठाई देती, सबसे सब ले लेते और खुद खाते, अपने सखाओं को भी बांट देते। मानो सबके मन को अपनी ओर बड़ा आकर्षित करने लगे, सबको परम सुख देने लगे। एक दिन तो बाहर से दौड़े दौड़े आए और जल्दी से आके मैया से बोले, अम्मा अम्मा बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है तो दे। मैया ने कहा, बेटा बैठ जा, अभी दूध चिवड़ा लाती हूँ, उनको खा ले, फिर झट भात बनाऊंगी। मैया कह के भीतर गई, एक कटोरी में दूध चिवड़ा इनको दे दिया। माता तो दे के चली गई, दूध चिवड़ा नहीं खा रहे, देखो अवस्था कितनी हो गई, बगल में मिट्टी पड़ी उसको खा रहे हैं। और जब मैया ने आके देखा मिट्टी खा रहा है, क्या कर रहा है, मिट्टी क्यों खाता है, ऐसी भोली सूरत बना लिए प्रभु। हाँ प्रभु, अम्मा तू नहीं तो मुझे मिट्टी लाकर दी है, तो मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा। मैया ने कहा, मैंने तुझे दूध चिवड़ा दिया है, उसे न खाकर तू मिट्टी खा रहा है। निमाई कहता है, ये सब मिट्टी ही तो है, ये सब मिट्टी के ही तो बेकार हैं। मैया इस गूढ़ ज्ञान को समझ गई, पुचकारने लगी, बोली, बेटा सब तो मिट्टी है, पर काम तो सबका अलग अलग है। घड़ा भी मिट्टी, रेत भी मिट्टी, घड़े में पानी भर के लाते हैं, रखते हैं, रसोई होती है, रेत में पानी डालेंगे तो सूख जाएगा, सबके काम तो अलग अलग हैं। हाँ ऐसी बात है, ठीक है भैया, अब कभी मिट्टी नहीं खाऊंगा, अब भूख लगने पर तुझसे ही मांग लूँगा। ऐसी ऐसी लीलाएं, मानो तरह तरह की लीलाएं करके माता को दिव्य सुख देने लगे। और मैया इनकी भोली और गूढ़ ज्ञान से सनी हुई बातें सुन सुनकर कभी तो आश्चर्य करती और कभी आनंद सागर में गोते लगाती। कहने का भाव है, निमाई की सभी लीलाएं दिव्य हैं गौरंग देव की। दूसरे बच्चों की तरह चंचलता चपलता तो करते हैं, पर उसमें भी एक अलौकिक भाव होता है। जो भी करते हैं उसमें गुस्सा नहीं आता, प्रसन्नता ही होती है चित्त में देखने वाले की। और फिर जो मना किया जाएगा वो तो हठपूर्वक बार बार करेंगे, ये विशेषता थी। एक दिन तो महाप्रभु के पिताजी पंडित जगन्नाथ मिश्र गंगा स्नान करके लौट रहे थे। घर के पास एक परदेशी ब्राह्मण को देखा, चेहरे पे तेज था, चंदन तिलक तुलसी, मुखारविंद से भगवान नाम का निरंतर जप।
आके झट उन्होंने प्रणाम किया, आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने भी शील स्वभाव देखा, स्वीकार कर लिया। घर आए, घर आकर ब्राह्मण के चरण धोए पंडित जी ने। उस जल को सबने सिर पर चढ़ाया, घर में छिड़का, आचमन किया, विधि पूर्वक पूजन किया ब्राह्मण का। भोजन पाने के लिए प्रार्थना की तो ब्राह्मण ने कहा, भाई ऐसे तो नहीं पाएंगे, बना के खुद अपने हाथ से पाएंगे। वही स्थिति जो यशोदा मैया की हुई माता कौशल्या की, वैसी ही लीलाएं निमाई करते हैं। मैया तो सची माता तो लीप पूत कर स्वच्छ करती है, सामग्री जुटाती है, हाथ पैर धो के ब्राह्मण रसोई कराते हैं। दाल बनाई, चावल बनाया, शाक बनाया, आलू भून कर तैयार कर लिया। फिर क्या, ब्राह्मण है भाई, भोग पधराएंगे, तुलसी डालकर ध्यान करेंगे, भगवान का आंख बंद करके प्रभु को अर्पण करेंगे। और ये बड़े हो रहे हैं 5-7 साल के, फिर भी घुटनों के बल, आंख बंद है पंडित जी की, चावल खाने लगे। ब्राह्मण की आंख खुली तो बालक खा रहे, चौंक गए ब्राह्मण, ये क्या हो गया। निमाए भी भयभीत होके भाग गए। पंडित जी हाय हाय करते दौड़े, सच्ची माता दौड़ी। निमाई को लगा आज मैया पिटाई करेगी, और पिटाई करे इससे पहले मैया के चरणों में लिपट जाओ। पर ब्राह्मण दौड़ के आए, पंडित जी को रोका, प्रेम से कहे, अरे आप तो पंडित हो, सब जानते हो, भला बच्चे को चौके चूल्हे का क्या गाल, इस पर क्या गुस्सा करना है, भोजन की क्या बात है। चना चरवण खा के जी जल पी लूंगा, दुख तो सबको बड़ा हुआ। पर ब्राह्मण कुछ पाकर अपना सूखा, कुछ पाकर चलो पी लिए। और निमाई डरे हुए मैया की गोद में चुपचाप चिपटे हैं। पिताजी तो आज फटकार लगाने वाले थे बहुत जोर की, तो बीच बीच में पिताजी की ओर देखते हैं, गुस्सा शांत हुआ कि नहीं। और मैया उनकी डरी हुई भोली भाली सूरत पर मैया को दया आ रही थी। कुछ नहीं कही मैया, तो चुपचाप गोद में लिए खड़ी है। कहा तो विश्वरूप बड़े नम्र, बड़े दीन भाव से, परम शांत। पर विश्वरूप की वाणी में बड़ा प्रेम था, उनकी वाणी में बड़ा आकर्षण था। जो इनके बड़े भाई थे, बहुत विनय थी उनकी वाणी में। विश्वरूप चाहते हैं ब्राह्मण कुछ खा के जाएं, और ब्राह्मणों को बुला लाओ मैया गांव के, वो उनकी मदद कर दें। और निमाई को तो रस्सी से बांध के मैया ने, विश्वरूप ने अपने पास सुला लिया, ये कोई उत्पात ना करे। भोजन बनने में तो रात हो गई। दैव की गति ऐसी, सबको नींद भी आने लगी। ब्राह्मण ने जो ही भोजन बना के अर्पण किया है, साक्षात चतुर्भुज भगवान उनके सामने उपस्थित हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। साक्षात। पर भैया देखते ही देखते 4 की जगह 8 भुजाएं दिखने लगी। शंख चक्र गदा पद्म तो थे ही, एक में माखन रखा था और दूसरे हाथ से खा रहे थे, और शेष जो 2 हाथ थे उससे मुरली बजा रहे थे। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। 8 भुजाएं। भगवान ने हंसते हुए ब्राह्मण से कहा, तुम मुझे बुलाते थे, मैं बालक रूप में तुम्हारे पास आता हूँ, तुम पहचानते नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो मन में अभिष्ट हो वो मांग लो, वर मांगो,
अब तो ब्राह्मण गदगद कंठ से हाथ जोड़कर धीरे धीरे कहने लगा, हे पुरुषोत्तम, आपकी माया अनंत है। भला मैं क्षुद्र तुक्ष प्राणी उसको कैसे समझूं? हे निरंजन, मुझ अज्ञानी पर आपकी इतनी कृपा। मैं तो सर्वथा अयोग्य हूँ। मैंने कोई तप नहीं किया, कभी कोई ध्यान नहीं किया, जप दान धर्म पूजा पाठ। आपकी प्रसन्नता के निमित्त तो मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे दीनहीन कंगाल पर आपकी इतनी कृपा, आपने इतनी कृपा की। ये तो आपकी स्वाभाविक करुणा ही है। मेरा कोई साधन नहीं जिससे आपके दर्शन हो सके। पर हे नाथ, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि आपकी जो मंजुल मूर्ति है मेरे मन में सदा बनी रहे। भगवान भी एवमस्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण के आनंद उल्लास का क्या पूछना, बड़े आनंद से भोजन किया। मैया की आँख खुल गई। मैया देखी निमाई पास में सो रहा, मैया प्रसन्न है। ब्राह्मण भी प्रेम से प्रसाद पाके निवृत्त हो गए। मैया को बड़ा संतोष हुआ है। अगले दिन निमाई को मन ही मन प्रणाम करके ब्राह्मण देवता चले गए। मानो नित्य प्रति एक ऐसा समय आया कि जब तक वो आसपास रहे, नित्य प्रति ही एक बार तो आके निमाई के दर्शन कर जाते थे। अब तो निमाई थोड़ा बोलने लगे। जो स्त्रियां हैं वो तो खिलाते खिलाते निमाई से कहती है, तू ब्राह्मण का बालक होकर भिखारी ब्राह्मण के हाथ के चावल खा लेता है। अब तेरी जात कहाँ रही? तेरा विवाह भी नहीं होगा, बहू भी नहीं आवेगी। बेटा, ऐसे किसी के हाथ से चावल नहीं खाए जाते। देख, ब्राह्मण के बालक को खूब पवित्रता से रहना चाहिए और तू अच्छी तरह से रहेगा, उपद्रव नहीं करेगा। तेरी बटुआ सी बहू आवेगी, रुंझुन करती घर में घूमेगी। अब ऐसी शरारत नहीं करना। निमाई धीरे धीरे कहने लगते, हमें ब्राह्मण से क्या, हम तो ग्वाल बाल हैं। ग्वालों की तरह जहाँ जो मिल जाता है वही खा लेते हैं। लाओ लाओ, तुम्हारे घर का भी खा लें। सुन के सब हंसने लगती। तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती निमाई को। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। पर ये चांचल्य की लीलाएं बहुत समय नहीं चल सकी। साक्षात कलयुग में उनको भगवान का ही अवतार कहा गया। थे ही ऐसे विलक्षण महापुरुष, प्रेमावतार। उनकी महिमा का कोई क्या गान करे। पर बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री चैतन्य देव की जय। रामराजा सरकार की जय। बालकृष्ण लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान समय को तो शीघ्र करते और यहीं पर हमारे प्रोग्राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री हरे, हरि शरण, जय श्री राम, जय।